बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत की हलचल बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 90 दिन के अंदर इंतखाबात चाहिए, तो दूसरी तरफ जब सदर की तरफ से तारीख दी जाती है, उसकी तजवीज़ दी जाती है ECP को, तो फिर वो कहा जाता है कि ये सदर के इख्तियार में नहीं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अभी से थोड़े मिनट पहले ही ये बात की कि ना सदर इधर के हैं ना सदर उधर के हैं, को बीच का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। क्या चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर से, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद उनको खुद नहीं पता। साथ ही पीपल्स पार्टी के अंदर खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब के को एक शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, इसके ऊपर दिया गया है शो कॉज नोटिस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब बहुत अरसे से जो बाकायदा एक स्टैंड चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उससे हट के स्टैंड ले रहे हैं। और जो हट के स्टैंड है वो वैसे ही पार्टी के मुखालिफ था, लेकिन आज शो कॉज नोटिस दिया गया। इसकी क्या वजह बनी, इसके बारे में भी बात करेंगे। नॉट जस्ट दैट, सदर पाकिस्तान ने जो तजवीज़ दी है वो उसको फॉलो थ्रू करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक अहम सवाल बनता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहीं से रिलीफ नहीं मिला। जितनी अदालतों में गए उधर से रिलीफ नहीं मिल पाया। क्या कोई रिलीफ की तवक्को की भी जाए या ना की जाए? पर्टिकुलरली चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रही हूँ, बाकियों की नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ मामलात सही नज़र नहीं आ रहे हैं। आज के मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर वकार अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। फौजिया यज़दानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान की सियासत का एक ओवरव्यू आपके सामने रखा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सवाए असद उमर साहब के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई रिलीफ नहीं मिला। असद उमर साहब के बारे में कहा गया कि अभी इनका साइफर से कोई लेना देना है नहीं, इसीलिए एज सच उनकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी बुला लेंगे। मसला इस टाइम पर पड़ा हुआ है 90 दिन के इंतखाबात का, और 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से हर जमात का अपना मौक़िफ़ है। JUIF कहती है सदर तारीख नहीं दे सकते हैं, पीपल्स पार्टी कहती है तारीख नहीं दे सकते, लेकिन कहीं कहीं होप भी कर रही है कि तारीख दे दें, जल्दी इंतखाबात हो जाएं, गले से टले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो बांगे दोहल कह दिया है कि किसी भी तरीके से सदर का तारीख देना मुमकिनात के अंदर सही नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल वकला के जरिए आपने देख ही लिया था कि उनका मौक़िफ़ क्या है। MQM भी इसके ऊपर समझते हैं कि वो सदर साहब सिर्फ अहमियत अपनी लेना चाह रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, और क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात मुमकिनात में से भी रहे हैं या नहीं रहे। मेहमानों का तारुफ मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने रख दिया था। इम्तियाज़ गुल साहब, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि आज अनफॉर्चुनेटली हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पर बलूचिस्तान में अटैक हुआ, वो इस टाइम पर ज़ख्मी है, हमारी दुआ उनके साथ है। सियासी पारे के साथ साथ जो सिक्योरिटी का पारा है वो भी ऊपर नीचे जाता जा रहा है। समझ नहीं आ रही है कि मामलात इकॉनमी के, सिक्योरिटी के, सियासत के किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाएं तो समझ आती है, बट इट्स नॉट हैपनिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऐसी सूरत हाल में क्या 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात स्टेबिलिटी लेकर आएंगे या मजीद इंस्टेबिलिटी ले आएंगे, कंसिडरिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन? क्या जवाब है इसका? देखिए, अभी मसला ये नहीं रह गया कि बात स्टेबिलिटी लाएंगे कि या नहीं लाएंगे, बल्कि लेट्स से अगर तो इंतखाबात उस तरीके से हों जो कि दुनिया भर में रवाज है, तमाम सियासी जमातों को उस शिरकत का भरपूर मौका दिया जाए, तो फिर उससे तो यकीनन सियासी इस्तेहकाम किसी हद तक। लेकिन अगर उसमें सिर्फ पसंदीदा लोगों को और उन लोगों जिन्हें शायद सऊदी अरब पसंद करता हो, सऊदी अरब ने जिनकी इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ के लोगों को भी पसंद, अगर सिर्फ उन मैदान पर हम बात की इक़्तिदार देने की तैयारी हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई इक़्तिसादी सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह सियासी इस्तेहकाम की, जब अगर आपके पूरे निज़ाम पे एतमाद ना हो, आवाम का, सरमायाकार का, बैरूनी आपके दोस्तों का,
जो कि हम सुनते रहे हैं कि बड़े अरसे से हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अभी ये हाथ फैलाना छोड़ दें, हाथ से हाथ मिला के अगर आप चलने को राज़ी हैं, आप मुश्तरका सरमायाकारी की अगर बात है, मुश्तरका मैनेजमेंट की बात है, तो वो हम तैयार हैं। तो बुनियादी तौर पे इंतखाबी प्रोसेस का मकसद होता है रियासती इदारों पे एतमाद करना। उस सियासी रियासती इदारों पे अवाम की एतमाद बहाल ना हो, उसका फिर बिज़नेस है चाहे उसका भी नहीं होगा और उसके नतीजे मैं नहीं समझता कि कोई सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। हाँ, अगर आप ये कहें कि डर के मारे एक पार्टी के लोग बाहर नहीं निकल रहे, कर रहे हैं और सियासी इस्तेहकाम आ गए, वो एक अलग बात है। वो उन्हीं से जवाब पूछे जो ये है कि सियासी आ गया है। सही। अच्छा, that is actually a very interesting question, a very interesting answer in perspective कि अगर तो एक सियासी जमात के लोग बैठ जाएं घरों के अंदर और वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा न लें तो उसको क्या सियासी इस्तेहकाम किसी तरीके से बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता। फौजिया यज़दानी साहिबा, इस टाइम पर सारी सियासी जमातें भी इसी सिमत में के बात कर रही हैं कि सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। ना तो सदर साहब का ये इस्तेहकाक है कि वो इंतखाबात की तारीख दे और ना ही किसी भी फॉर्म में ऑटोनमसली सिर्फ और सिर्फ ईसीपी को तारीख दे दे, इंस्टेड ऑफ ये कि बाकी सब लोगों को बिठाए। आपको याद होगा ईसीपी ने एक खत लिखा था जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बुलाया गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी भेजे थे। क्या उतनी बातचीत काफ़ी थी या अभी भी अगर हम किसी टाइप की स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं बिफोर और आफ्टर 90 डेज तो हम लोगों को इसके ऊपर और काम करने की जरूरत होगी? और अगर और इसके ऊपर वर्क अपॉन करने की जरूरत है तो हु विल डू इट? प्रेसिडेंट, ईसीपी, सेनेट चेयरमैन, कौन? आई थिंक सबसे पहले तो अनिका ये बात समझने की कोशिश है कि हमें एक चीज पे क्लैरिटी रखनी चाहिए कि हमारा निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम है, सदारती निज़ाम नहीं है। तो इसकी वजह से सदर के जो इख्तियारात है ना और उनकी पोजीशन है वो थोड़ी सेरेमोनियल है। जो आखिरी इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई उसमें वो आइन के उसने अपनी स्ट्रेंथ तो आइन से ही ड्रॉ की, तो पावर तो इलेक्शन कमीशन के पास आ चुकी है ऑन पेपर्स। इस पर कानूनी आरा दो तरफ की हैं, कुछ कह रहे हैं ये ठीक है, कुछ वो ठीक है। इसको एक तरफ भी रख लें तो उन्होंने जब ये कहा कि ये हमारी इट्स इन आवर डोमेन टू अनाउंस इलेक्शन डेट, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी हवाला दिया। जो प्रेसिडेंट साहब ने बात की मुझे उसके ऊपर ये था, उन्होंने कहा कि आईनी ज़ाब्ताकार के मुताबिक आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज से मुशावरत कीजिए। इलेक्शन एक्ट में तो कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने से पहले इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करना चाहिए। जहां तक आपकी बात है कि 90 दिन का इलेक्शन होना चाहिए या नहीं, 90 दिन डेफिनेटली होना चाहिए, मगर जहां आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए उसके साथ साथ आइन में एक आर्टिकल 254 भी है जो कहता है कि जहां पर आइन कोई कदम लगाता है एक खास ड्यूरेशन में किसी काम के कंप्लीट होने की और वो उसमें कंप्लीट ना हो तो वो इनफेक्टिव या इनवैलिड नहीं होगा। क्या 90 दिन में इलेक्शन हो पाएगा? नहीं। अब उसके लिए डीलिमिटेशन नंबर 1 के डीलिमिटेशन प्रोसेस ऑन है, उसमें आपको 30 दिन कंप्लेंट्स के लिए लाजमी चाहिए, वो कास्ट इन स्टोन है। उसके बाद वो ऑफिशियल उसकी लिस्ट अनाउंस होती है, उसके बाद 30 दिन है और फिर 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम, इलेक्शन शेड्यूल डेज बेस्ड है, वो भी है। तो बहुत भी आप स्ट्रेच करेंगे तो जो डिलिमिटेशन के खत्म होने के 3.5 माह तकरीबन दिए गए हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए हैं, वो प्लस 54 दिन, क्योंकि जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्टोर्स नहीं पता होंगे, आप इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दें तो कोई कैंडिडेट कागज जमा नहीं करा सकता। सही, एब्सोल्युटली। इसको ऐसे देखते राइट। ब्रिगेडियर वकार साहब, इस टाइम पर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कहीं भी किसी भी तरह का 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हुए तो नजर नहीं आ रहे। वी लुक एट द ग्राउंड रियलिटीज, तो हम एक कयास आराई भी कर सकते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल बात भी कर सकते हैं, हम विश भी कर सकते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, आईनी तौर पर होने चाहिए। सारी सियासी जमातें कह रही हैं, अब जब CCI के अंदर मुलाकात करने के बाद डिसाइड भी कर चुकी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने, लेकिन होते हुए नजर नहीं आ रहे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने की दरखास्त दी हुई थी वो एतराज़ात के साथ फिलहाल वापस हो गई है। सो अब क्या हम सेफली ये बात कर सकते हैं कि वो वाली जो तारीख इनिशियली दी गई थी फरवरी की, वो होगी या उससे चंद दिन पहले फरवरी की बिगिनिंग के अंदर मामला होगा? और अगर इफ दिस
इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो क्या सारी सियासी जमातें उसके अंदर खुलकर हिस्सा ले सकेंगी ब्रिगेडियर वकार साहब? आई थिंक ज्यादा सब्सटेंशियल सवाल ये होना चाहिए। बाकी आई डोंट थिंक फर्क पड़ेगा अगर लेट्स से 1-2 महीने से मे बी दे कैन होल्ड इट इन 90 डेज या जिस तरह भी बताया प्रोसेस है, लीगल एक्सपर्ट लेकिन इलेक्शन कमीशन के गुजरना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मेन थिंग है कि लास्ट 15 साल में डेमोक्रेसी ने कितना डिलीवर किया। आज सारे वाइट गुड कॉप बैड कॉप दोबारा हो गया। आई थिंक वहां जी हाउ दे हैव डिलीवर्ड इन लास्ट इयर्स तो पता है इसको के डेमोक्रेटिक प्रोसेस और नेशनल चेंज आई। एक तो आई थिंक बाकी वे तो पॉलिटिक्स और जो है बिकॉज ऑफ instability, then you have constitutional crisis और definitely terrorism is part of the security crisis। तो इन चीजों को भी देखना है कि क्या इस तरह से पाकिस्तान चल सकता है या राइट। ब्रिगेड साहब आपकी आवाज कट रही है। आई विल गो टुवर्ड्स अ ब्रेक। हम लोगों ने ये केस तो बिल्ड कर लिया कि 90 दिन के अंदर तो इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, हालांकि आइडियली होने चाहिए। अब जो आइडियली होना चाहिए और जो नहीं हो रहा वो तो हमने बिल्ड कर लिया। अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट पे जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने ये मेंटेन तो कर लिया कि किसी भी तरीके से 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और अगर देरी होगी तो कितनी देरी होगी इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक ऐसा फसाद दिखा रहे हैं कि जैसे उनकी और जरदारी साहब की पार्टी के मामलात के ऊपर, सियासत के मामलात पर नहीं बनती है, सिर्फ घर के मामलात पर सुनेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टॉप टियर लीडरशिप जो है इस टाइम पर जेलों में मौजूद है। ऐसे में इंतखाबात में होगा क्या, ये भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा बनकर सामने आ रहा है। कौन सी ऐसी जमात होगी जो सबके सामने आएगी? अच्छा ब्रिगेड साहब, एक तरफ तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने या नहीं होने, बड़े एविडेंटली ग्रास रूट लेवल के ऊपर से लेकर टॉप लेवल तक ये कंसेंसस पाया जा रहा है कि नहीं हो सकते 90 दिन के अंदर इंतखाबात, कोशिश भी कर लें तो नहीं हो सकते अब, और ये 6 नवंबर वाली तारीख भी गुजर जाएगी, दिस टू शैल पास वाली सिचुएशन। लेकिन जब भी इंतखाबात होंगे, एक तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला, आपको पता है वो पहले मरीम नवाज साहिबा ने पलड़े बराबर करने वाली बात की, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो कह रही है वो तो आपके सामने ही है। ऐसी सूरत हाल में जहां इंतखाबात से पहले ही बहुत सारे इबहाम पैदा हो जाएं, उन इंतखाबात के नताइज को कितना मुसद्दका या कितना ज़्यादा तस्लीम शुद्ध कह सकते हैं? सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो है फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम में थी इस अभी वाशिफ क्या शायद पड़ जाएगा जो है बिलावल साहब एक्स प्रेसिडेंट जरदारी, आई वुड से दिस इज मेकरी। अभी आई डोंट थिंक सो दे हैव अ नैरेटिव, दे हैव समथिंग टू प्रेजेंट टू, तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल है। सो आप देखेंगे बेसिकली कुछ लगेगा जी फॉर नून लीग इज नॉट पेनिट्रेट्स पार्टीज कमिंग अप, so they don't have actually to present. I would say कि whatever happens it's going to be a fragmented I would say parliament in terms of let's say numbers और कोई बड़ी clear majority शायद ना ले सकते। There's going to be a coalition of government लेट्स प्रे कि चीजें बेहतर हो जाएं और लेकिन मुझे आई कांट फोर्स। आपने फरमाया ब्रिगेड साहब लेट्स प्रे कि चीज़ें सीधी हो जाएं। अनफॉर्चुनेटली हम प्रे ही करते रहे, कोई वो दुआ के साथ साथ दवा करने वाला काम तो हम लोगों ने किया ही नहीं। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार 90 दिन के अंदर इलेक्शंस की बात कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कर रही है। दूसरी तरफ पीएमएलएन इस टाइम पर बहुत सुकून में नज़र आ रही है। नवाज शरीफ साहब भी आराम से आ रहे हैं, स्पेशली
अक्टूबर के मिड के अंदर आने का मतलब तो ये है कि उनका इरादा लॉन्ग हॉल वाला है कि अभी अभी इंतखाबात नहीं, हम लोगों को आराम से काफ़ी टाइम मिल जाएगा। ऐसी सूरत हाल में आने वाले इंतखाबात के नताइज के नतीजे में बनने वाली पार्लियामान क्या वो वैल्यू रखेगी? बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिए और कुछ मैंने जवाब शुरू में ही दे दिया कि बुनियादी तौर पे इस वक्त ये तैयार किए जा रहे हैं। नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब में उनके बातें इस गाने पे और पार्टी गुजरेगी, उनको बता दिया गया जैसे वो बड़े दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और ये जो 90 दिन की उन्होंने रट लगा भी पाकिस्तान की सियासत में जो मुनाफा कर आई उसका एक बड़ा इजहार कॉमन इंटरेस्ट वहाँ पे मरदमशुमारी के हवाले से हल्का बंदियाँ और टाइमलाइन पे बिल्कुल ऐसा है इत्तेफाक राय हो गया था। और अभी ये कोई गाजी बनने की कोशिश कर कुछ पार्टी वाले कि हमें तो 90 दिन के अंदर, हालांकि उनको भी पता कि ऐसा मुमकिन नहीं है, होती भी कि नहीं, और होंगे भी तो वही है कि कहीं जनवरी फरवरी में। तो मैं नहीं समझ असल में पार्टी को आप बैठ आपने कुछ कहा, कुछ और कह रहे थे कि लोग अपना कोई एहतराम अपनी साख को बहाल करें, लेकिन ऐसा लग रहा है पंजाब मुस्लिम लीग को फिलहाल उस पर अभी इत्तेफाक हो रहा है कि मुस्लिम को पंजाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इस्तेहकाम पार्टी है और उस जहांगीर तरीन, अलीम खान, इन्होंने तो खुद को बदनाम करके नई पार्टी खड़ी की, इमरान खान को छोड़ा, उसके नतीजे में कुछ जो मौसमी हैं वो भी उनके साथ मिल गए। तो वो फिर ये कि हमने तो आप पंजाब में हुकूमत हम क्यों ना करें। इम्तियाज गुल साहब, मुझे ये लगता आपने कहा कुछ मौसमी लोग भी जाकर मिल पड़े, चलिए बहुत सारे लोगों के बारे में ये बोला जा सकता है, लेकिन इमरान इस्माइल, अली जैदी, इस टाइप के लोग भी उधर जाकर मिल खड़े हुए, स्पेशली कंसिडरिंग के 9 मई के बाद कोई कंडेमनेशन ही नहीं आई थी, कंडेमनेशन नहीं आई थी, तो इसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं अब यहाँ तो रहना ज़रा मुश्किल हो गया है। आपको लगता है कि इस्तेहकाम पार्टी को इस्तेहकाम ला सकेगी अपने अंदर भी और सूबे के अंदर भी? देखिए जी, इस्तेहकाम पार्टी इस्तेहकाम लाए ना लाए, लेकिन जो मंसूबा है, जो स्क्रिप्ट है, उस पर अमल दरामद गालिबन ज़रूर हो। अब किसी ने भी बहुत तवील मुद्दत की सोच नहीं रखी है। अगर तवील मुद्दत की सोच रखते मुल्क में इस्तेहकाम के सारे शख्सियात, तो फिर पाकिस्तान का ये ना होता। इंटरेस्टिंग, राइट। फौजिया यज़दानी साहब, अभी ब्रिगेडियर वकार साहब ने फरमाया कि कुछ मिक्स एंड मैच किस्म की पार्लियामेंट आती हुई नज़र आ रही है। मिक्स एंड मैच किस्म की पार्लियामेंट का मतलब ये है कि वही कोएलिशन वाले फड्डे, वही हंग पार्लियामेंट वाले मसाइल और वही इनडिसाइसिव हरकतें, वही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, वही दूसरे को अंडर द बस थ्रो करके पॉइंट स्कोरिंग करना। तो फिर तो इस तरह के मामलात, अगर इस तरह की गवर्नमेंट आए किसी भी फॉर्म के अंदर, फिर तो कोई काम भी होते हुए नज़र नहीं आएगा। फिर ऐसी पार्लियामेंट पाकिस्तान के इस पॉइंट पर जहां इकोनॉमिक सिक्योरिटी और हर मामलात के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्या फ़ायदा होगा उसका? देखिए अनिका, ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान कोई इकलौता मुल्क नहीं है या होगा जहां पर हंग पार्लियामेंट या वीक कोलिजन गवर्नमेंट्स होंगी। हाँ, हमें फर्क ये है कि हमारे इश्यूज बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारी सियासत में गैर सियासी किरदारों का किरदार बहुत ज्यादा है। जब और आज तक सियासत को और सियासतदानों को तो पनपने का मौका नहीं देगा। अभी इम्तियाज ने बहुत अच्छी बात की कि इस्तेहकाम पार्टी एक स्क्रिप्ट पे आ रही है। मेरे ख्याल में अब टाइम फॉर किंग्स पार्टीज इज ओवर। अब लोगों को समझ आ रही है, हमें अभी तक जिस चीज को अंडर प्ले किया जा रहा है वो वोटर के वोटिंग डे के बिहेवियर को अंडर प्ले किया जा रहा है। हर कोई समझ रहा है एज ए हम वापस 2018 में जाकर उसी जगह पर खड़े हैं जब तब वो इलेक्शन हुआ था। ये 2018 नहीं है, ये 2023 है। इसकी डायनामिक्स फर्क है। और नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की तो सियासत अभी बहुत ही आई वुड से कि थोड़ी क्विक सैंड सी विकेट पे है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो असूलन जब वापस आएंगे तो उनको जेल जाना चाहिए। राइट, इंटरेस्टिंग। ब्रिगेडियर वकार साहब, अब अल्टीमेटली
हम लोगों को इन तमाम मसलों का हल तो निकालना है। एक तो पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस पे छोड़ दी जाए, लेकिन ये जो केयर टेकर सेटअप है इसके बारे में तो स्पेसिफिकली ये एक एक इम्प्रेशन बन चुका है, एक इमेज बन चुका है कि ये वाला केयर टेकर सेटअप तो लंबी उम्मीदें लेकर आया है। और लंबी उम्मीदें लेकर आने के हवाले से बाकायदा पर्सनली मुझे भी कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग तो लॉन्ग हॉल के लिए सोच कर आए हैं। ये सोच कर क्यों आए हैं लॉन्ग हॉल के लिए, जबकि इंतखाबात की तारीख 3 महीने ना सही लेकिन फरवरी तक तो जा रही है। आगे सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल कॉलेज को मुकम्मल करना लाजिम व मलजूम है, या तो फिर अगर नहीं तो फिर सेनेट का इंतखाब भी आगे डिले हो जाएगा। जी, इसमें एक परसेप्शन जरूर ये बनाई गई है, बट आई डोंट थिंक सो दे आर हियर फॉर लॉन्ग हॉल। द ओनली थिंग इज कि पॉलिसी है, आई थिंक दे आर हियर टू, और उसकी जरूरत भी, बिकॉज़ लाइक शहबाज शरीफ साहब बिहेविंग लाइक दैट विल बी एज अ ग्रेट और 20 साल तक है। ये है ट्रैजेक्टरी आपकी। नाउ इफ यू वांट कि ये, आई वांट कॉल इट सर, बट आई वुड तो इसका कंडक्ट का सारा तो आई डोंट ठीक कर सकेंगे। होगा क्या कि आई थिंक व्हाटएवर इज बीन ट्राइड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जो दोनों आपस से इकोनॉमिक कंडीशन कम थ्रेट एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन इंटरेस्ट, उस पे आई थिंक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भी आपने देखा है जो क्रैकडाउन उसकी जरूरत भी थी। यू हैव नाउ डिस्कवर्ड दैट देयर सो मेनी माफियाज, लाइक यू हैव बेसिकली पाकिस्तान माफिया कॉरिडोर, एक की पैक है माफिया कॉरिडोर, उसकी इसके अंदर डेफिनेटली देयर आर बिग थिंग्स है, would not नो स्पेयर से कर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए चाहे वो सिख इदारे हैं चाहे फौजी इदारे हैं, वो सब पार्ट ऑफ आई वुड से प्रॉब्लम, और उसको आपके सॉल्व करना है और ठीक हो भी सकती है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दिस टेकर सेटअप में भी अगर आप कह रहे हैं ट्रेंड होता है या नहीं होता, क्या बात है, आई थिंक ये दो चीजों पे compromise और उसकी जरूरत भी है। और उसमें आई थिंक SIFC के अंदर जो लीवरेज दिया गया है इस्तेमाल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी स्मैश या किया जाए आगे चले। तो आई थिंक दिस इज हाउ इट इज रिस्पेक्टिव। हम दुआ करते हैं जितना पहले बात हुई कि जी और आ जाए, बट ना भी आए तो आई थिंक द सेम इन्वेस्टमेंट भी आना है इसमें, चाइना इन्वेस्टमेंट का सेकंड फेज मिडिल ईस्ट से आ, ये सारी चीज़ें जो ब्रिगेडियर साहब जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर आपने करप्शन को भी थ्वॉट करना है, अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट भी लेकर आनी है, ये सारी लॉन्ग हॉल वाली चीज़ें। जी फौजिया साहब आप कुछ फरमा रही हैं? जी, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं एक जी ऐड करना चाह रही हूँ जो ब्रिगेड साहब ने बात की। देखिए ये जो केयर टेकर सेटअप के ऊपर उंगलियां उठाई जाती है ना, तो ये किस सोच समझ के उठाई जा रही है, इसलिए कि बार बार स्क्रिप्ट पुराना है। तो हम बांग्लादेश मॉडल पे चले जाते हैं जहां केयर टेकर गवर्नमेंट को एक टेक्नोक्रेसी के अंडर 2 साल के लिए एक्सपैंड किया गया, मगर जो हम भूल जाते हैं वो हम ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी तब भी बहुत स्ट्रांग थी, 2008 की बात है जब ये वहां पर आया था, और अब भी स्ट्रांग है। हमारा इशू गैर सियासी किरदारों का सियासत में इंटरफेरेंस है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये कि हमेशा हमारे यहाँ जमहूरियत और जमहूरी गवर्नमेंट्स ने जैसे भी वो आई हो डिलीवर उन्होंने ही किया है, क्योंकि डिलीवर सियासतदान करता है, उस पर अकाउंटेबिलिटी है पीपल रिप्रेजेंटेशन की। गैर सियासी किरदार आप जब भी देखते जाए दोनों को यूं उठा के तनाज़ुर अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको इशू साफ नजर आएंगे, मगर हमने एक नैरेटिव बना लिया है कि सियासतदान और सियासत बुरी चीज है, मगर गैर सियासी किरदार अगर सियासत करें तो वो बहुत अच्छी चीज है। राइट। तो अच्छा इकोनॉमी की जहाँ तक इशू है वो तो स्ट्रक्चरल राइट। ब्रिगेड साहब आप इस बात से एग्री करते हैं फौजिया साहब ने जो फरमाया कि जब भी तरक्की हुई है पाकिस्तान के अंदर तो सियासत और सियासी लोगों के होते हुए हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है? आई थिंक इसमें ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, मैं भी फिर वो बुरा लगेगा। डेफिनेटली एक और गवर्नमेंट जनज़िया का टाइम मतलब भी इसमें ठीक है, और इनका 5 साल का देख लें। इस जो है जो डायरेक्ट है हु इज रिस्पांसिबल। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ कि चलिए फेडरल लेवल पे आप में क्या है, लेट्स टेक
पे आपका आई थिंक 18th अमेंडमेंट के तहत देयर लॉट ऑफ लीवरेज अपने चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या सिंध हैज बिकम मच बेटर रेस्ट ऑफ द और क्रूड मिसाल का। तो आई डोंट थिंक सो। बात वही है कि अभी ये मैं सिर्फ मिसाल माफिया पे जब क्रैकडाउन हुआ है, खुद रेजिस्टिंग किस शुगर मिले इसमें। इसमें आगे देखें इसके जो लिंकेजेस हैं विद अफगानिस्तान, कौन बेस्ड ऑन पंजाब और दे आर द ट्रांजिट बने। तो इसमें मेन सर्वाइवल का मसला है, और आप बिल्कुल सियासत नहीं करें एंड गुड डिलीवर करें आवाम को। अगर ये 15 साल में आई थिंक गवर्नमेंट काम कर, तो आई थिंक सो वुड हैव बीन डेफिनेटली बेटर बांग्लादेश। और डेफिनेटली एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं अभी अदर, अगर आप देखें तो वी आर 1.5 बिलियन इकोनॉमी बाय परचेजिंग पावर। तो इतनी बुरी हालत नहीं है। द ओनली थिंग कंट्रोल है कि राइट ब्रिगेड साहब, I'll come back to you। मेरे साथ अभी कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं जो कि पंजाब की केयर टेकर सेटअप का हिस्सा भी हैं और साबिक ECB से भी बिलोंग करते हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। कंवर साहब, इंतखाबात इसके ऊपर बड़े सवाल हो रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब ने खत लिख दिया, तजवीज़ कर दी तारीख, आज वो तारीख के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है। ECB मानेगा सदर साहब की बात? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक राय दी है, तजवीज़ पेश की है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मेरी तजवीज़ पर गौर करें, और साथ ही उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जनाब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों जाएगा? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कुछ इख्तियारात है, उसके पास इलेक्शन कमांड उसके पास मौजूद है, वो इंतखाबात की तारीख देने का उसके पास कानूनी इख्तियार है। तो ये समझ नहीं आई कि सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को क्या मशवरा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों जाएगा? दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो खत लिखा है और ठीक है, इलेक्शन कमीशन अपनी उनकी तहरीर के ऊपर जवाब दे देगा कि जनाब हम हल्का बंदियाँ करवा रहे हैं, इंतखाबी फरिश्तों का ऑपरेशन हो रही है, ये सारा ऑपरेशन हम 30 नवंबर तक खत्म कर देंगे और इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा। तो इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन का जवाब दे सकता है, देगा जवाब उसका। तो बिला वजह ये खत लिखने की जरूरत क्या थी? हमें तो आज तक कोई सदर पाकिस्तान नहीं देखा जो इस तरह खत लिखता हो प्रेसिडेंट पाकिस्तान। वो एक खत एक मुल्क का सरबराह है, फेडरेशन की अलामत है, सुप्रीम कमांडर है, और वो खत इलेक्शन कमीशन उसी इलेक्शन कमीशन को लिख रहा है जिस इलेक्शन कमीशन तक 2 हफ्ते पहले उनकी उससे मुलाकात से इनकार कर दिया, उनको खत का तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया, उसी को दोबारा लिख रहे हैं। अब उसको लॉ मिनिस्ट्री ने भी उनकी तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। लॉ मिनिस्टर ने वो तरीके से समझाया कि जनाब आप इलेक्शन कमीशन के मामले में मुदाखल नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को ये भी पता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आर्टिकल 222 है जिसके तहत तमाम सुप्रीम कोर्ट से लेकर आपने सर्विस ऑफ पाकिस्तान तमाम उनके मतहत है। तो ये नजर नहीं आ रहा था प्रेसिडेंट पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के मतहत है। अच्छा, लेकिन कंवर साहब अभी तकरीबन सारी लीविंग असाइड 1 और 2 सारी जमातें कह रही है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करा दें। प्रेसिडेंट साहब ने भी जितनी सूनर हो सकता था उतनी की तारीख दी है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सर्टन तारीख दे नहीं रहा। और या तो तारीख देकर मामले को ख़त्म करें और ये जो इबहम है ये ख़त्म करें। ये इबहम को क्यों मजीद तूल दी जा रही है? वैसे जी बात यह है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। चले सवाल जो जिससे सवाल किया पूछ रहे हैं उनसे आप, लेकिन हमारा पॉइंट ये होगा सदर साहब मोहतरम शख्सियत है, उनको खत इलेक्शन कमीशन खत उसी इदारे को खत लिख रहे हैं कि जिस इदारे के सरबराह ने उनसे मुलाकात करना गवारा नहीं समझा, उसी इलेक्शन कमीशन खत लिख रहे हैं। सदर साहब को उतनी बड़ी सुप्रीम कमांडर है, क्यों खत लिखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को? तो वह ये फसाद ये भी कह रहे हैं कि जी आप सियासी जमातों से मशावरत कर लें। क्या सदर साहब आपने आइन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इलेक्शन के कमीशन की जो है वो किस तरह से मशावरत कर सकता है सियासी पार्टियों से? उसके पास अपने इख्तियारात हैं, उस अपने इख्तियार पे सवाल करेगा, सियासी पार्टी को लेकर बैठेगा। 126 सियासी पार्टियां हैं, क्या इलेक्शन कमीशन 126 सियासी पार्टी में मशवरा करेगा? कमाल यार, सदर साहब की क्या खत लिखा है यार, समझ नहीं आ रही है। सही। कंवर दिलशाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। फौजिया यज़दानी साहब, अब आपको ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, ये भी बता दें कि सेनेट के इंतखाबात से पहले इंतखाबात हो जाएंगे या उस पर भी इबहम आपको भी लगता है? फौजिया साहब, मुझे तो इबहम नहीं, मेरे ख्याल में होंगे और कैन यू हियर? आई कैन हियर यू। ओके, मेरे ख्याल में तो होंगे और होने चाहिए भी।
ओके, उसकी दो रीजंस हैं। देखिए, कुंवर दिलशाद साहब भी यही बात कर रहे थे कि ईसीपी तारीख क्यों नहीं दे रहा। मैंने पहले भी ये कहा है कि चूंकि डिलिमिटेशन का आगाज हो चुका है, जिसकी कंप्लीशन करीबन 14 दिसंबर तक होगी, तो जब तक वो 14 दिसंबर वाला जो वीक है ना, प्रोबेबली दैट वुड बी अ गुड टाइम जब पर इलेक्शन कमीशन डेट दे पाएगा, क्योंकि उनके पास एक फर्मर प्लान होगा। या कम से कम 14 नवंबर के बाद, जब फर्स्ट जो कंप्लेंट्स वाला टाइम है ना इलेक्शन का, वो पूरा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्शन प्रोग्राम, इलेक्शन की तारीख, उसके बाद ये नहीं होता कि वो 4 तारीखों का 3, वो होता है 3 दिन इसके, 2 दिन इसके। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉन्टोरिंग होना बहुत जरूरी है। और अगर हम मजीद पोलिंग क्राइसिस नहीं चाहते तो हमें इलेक्शंस पे जाना ही होगा। होगा। फौजिया तो ज़रदारी साहिबा, थैंक यू तरह वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। ब्रिगेडियर वकार अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि इंतखाबात लेट होंगे, लेकिन ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि सेनेट के इंतखाबात से पहले होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कुछ और होता है तो फिर यकीनन दैट वुड बी अ वेरी अनसर्टन, अनप्रडिक्टेबल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। लेकिन 14 दिसंबर तक इंतज़ार करना ही करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फाइनल डेट का। जब फाइनल डेट आ जाएगी फिर क्लैरिटी आएगी। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।